Good morning, students. Now, today we will read the second chapter of your book English Twilight. Chapter, namely, saying the right thing. Saying the right thing means अच्छी बातें बोलना. Actually, this chapter is in the shape of a drama in which two scenes. In first scene, you have a discussion between a mother and a young girl, her daughter. The daughter is very talkative. Talkative means very बातूनी, बहुत बात करने वाली. And she every time saying something else. Her mother told him not to say every time everything in front of anybody. Before saying, you have to think, after then say. In that way, this first scene is going on. The lady has two guests about to come, and she is going to clean her house, also instruct her baby to help to clean the room. And in second scene, the both guests came in the room of that lady. The lady seriously instructed her girl not to talk unnecessary in front of guest. But the girl is so talkative that she says something in front of that guest which is not feasible, which is very awkward to the guest, but every time that lady says sorry and go on. So like this, the girl saying is the fact. She is not saying anything else that is wrong. But she says this fact in front of the person. And the fact is, you all know, is not pleasure. The fact is not pleasure. तो इस तरीके से इस स्टोरी में दो सीन हैं, और ये स्टोरी के पहले सीन में एक यंग गर्ल मैरी है और एक उनकी मदर है जिनका नाम है मिसेस हार्डिंग, और उनकी मदर का नाम है मिसेस शाह. मैरी और मिसेस शाह अपने घर में हैं. मिसेस शाह घर की सफाई कर रही हैं और उनकी डॉटर जो है वो बहुत बातूनी है. वो अननेसेसरी भी बात करती है, लेकिन फैक्ट सच्ची बात करती है. वो किसी के मुंह पर भी उस सच बात बोलने में हिचकती नहीं है, भले ही वो बात उस आदमी को या उस लेडी को खराब लगे. तो इसी सीक्वेंस में सेकंड सीन में इनके घर दो गेस्ट आने वाली है. तो मिसेस शाह जो मदर है वो अपनी बेटी को समझाती है कि आप उन लोगों के सामने कोई बात ऐसी अननेसेसरी बात मत करना जो कि उनको ख़राब लगे, क्योंकि वो दोनों लेडी बहुत रिस्पेक्टेड लेडी है.
ऐसा उनको इंस्ट्रक्शन देती है, या फिर तुम यहाँ से तुम जाओ दूसरा जगह 1-2 घंटे के लिए। लेकिन वो लड़की प्रॉमिस करती है कि मैं कुछ भी ऐसा बात नहीं बोलूँगी, और वो वहीं रहती है। बट जब वो गेस्ट आती है तो वो ऐसी ऐसी बातें बोलती है जो कि उसको फैक्ट है, उसको अच्छी लगती है, लेकिन वो गेस्ट को अच्छी नहीं लगती है। तो एट द एंड क्या होता है, वो लड़की जो है उन गेस्ट को उनको रियलाइज करा देती है कि सच बोलना कोई क्राइम नहीं है, सच बोलना अच्छी बात है, सच को बोलना भी चाहिए और सहना भी चाहिए। इस तरीके से ये जस्ट एक ड्रामा है जो कि अब हम आप लोगों को पढ़ के सुनाएंगे, और यू हैव टू अंडरस्टैंड। सेइंग द राइट थिंग, इट हैज सम कैरेक्टर्स। मैरी, ये यंग गर्ल, मिसेस शॉ, हर मदर, मिसेस हार्डिंग, द वाइफ ऑफ मिस्टर हार्डिंग, ए रिच मैन, मिसेस ली, मिस्टर हार्डिंग्स मैरिड सिस्टर। Scene number 1. Mary and her mother are standing in the front room of their house in Lanfield. Mrs. Shah has a piece of cloth in her hand. There is a girl's coat over the back of one of the small chair. Mary अपनी माँ के साथ अपने घर के बरामदे में खड़ी है, जो कि घर उनका लैंडफील्ड एक जगह का नाम है, उस जगह पर है। मिसेस शाह कुछ कपड़े उनके हाथ में हैं, और लड़की के कंधे पर कुछ कपड़ा है उसके हाथ में, जो कि वो छोटी चेयर पर रख देती है। मिसेस शाह, द रूम लुक्स क्लीनर नाउ, पुट दैट कोट अवे इन योर बेडरूम, दिस रूम इज नॉट द प्लेस फॉर कोट्स, मिसेस हार्डिंग एंड मिसेस विल सून बी हेयर एंड दे डू नॉट वांट टू सी दैट। मिसेस शाह बोलती है कि ये रूम अब लगभग साफ है, और तुम अपना कोट जो है अपने बेडरूम में ले जाओ, यहाँ मत रखो, क्योंकि ये जगह नहीं है कोट रखने की। मिसेस हार्डिंग एंड मिसेस विल जल्दी ही आने वाली है, और वो ये इस तरीके के कपड़े यहाँ देखना पसंद नहीं करेगी। मैरी, यू आर ऑलवेज टेलिंग मी टू पुट थिंग अवे, तुम मुझे हमेशा बोलती हो चीज़ों को उधर रखो, उधर रखो। मिसेस शाह, यस आई डू बिकॉज यू लीव योर क्लोथ्स ऑल ओवर द हाउस। यस, मैं ऐसा करती हूँ क्योंकि तुम अपने कपड़े इधर उधर पूरे घर में फैला देती हो। मैरी, वाई आर दिस टू वुमेन कमिंग हेयर, हु इज मिसेस हार्डिंग, वो पूछती है ये दोनों यहाँ किस लिए आ रही हैं, ये हार्डिंग कौन है? तो उसकी मदर बोलती है, शी इज द वाइफ ऑफ ए रिच मैन, मिस्टर हार्डिंग हैज जस्ट ब्रॉट ए बिग हाउस इन लैंडफील्ड, दे लिव्ड इन लंडन अर्लियर, शी इज कमिंग टू सी मी टू हैव ए टॉक, आई मेट हर इन ए शॉप एंड आस्क्ड हर टू कम। उसकी माँ बोलती है कि मिसेस हार्डिंग जो है वो एक रिच पर्सन है, मिस्टर हार्डिंग उनकी पत्नी है, उन्होंने अभी अभी एक घर यहाँ खरीदा है लैंडफील्ड में, और वो पहले लंदन में रहती थी, अब यहाँ रहने आ रही हैं, मुझे मिली थी कल एक शॉप में, तो मैंने उनको इनवाइट किया है। मैरी, ओ आई हैव सीन हर चिल्ड्रन, दे ऑफन कम अलोंग द रोड, हु इज मिसेस लिली, हाँ ऐसी बात है, मैंने उनके बच्चों को देखा है, वो हमेशा रोड पर घूमते रहते हैं। और ये ली कौन है? मिसेस शाह, सी इज मिस्टर हार्डिंग सिस्टर, सी इज स्टेइंग विद देम, वो उनकी बहन है, उनके साथ ही रहती है। मैरी, व्हाट आर यू गोइंग टू टॉक अबाउट, बच्ची बोलती है अपनी माँ से कि आप क्या किस चीज़ के बारे में बात करने जा रही हो, उनसे क्या बात करोगी? मिसेस शाह, आई डोंट नो, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, वन डे यू विल हैव टू गो टू हाउसेज योर सेल्फ एंड टॉक टू पीपल, ऑल वुमेन हैव टू डू इट। मैं नहीं जानती क्या बात करती हो, सभी बातें जानना जरूरी नहीं है, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम भी किसी किसी के घर जाओगी, उनसे बात करोगी, क्योंकि सभी औरतों को एक दूसरे से बात करना पड़ता है। मैरी, आई कैन टॉक नाउ, आई हैव बीन एबल टू टॉक फॉर ए लॉन्ग टाइम। मैरी क्या बोलती है, मैं अभी बात कर सकती हूँ, और मैं लंबे समय तक कभी भी बात कर सकती हूँ। मिसेस शाह, यस दैट्स ट्रू, हाँ ये सच है, यू ऑलवेज टू टॉक टू मच, बट डज एनीवन वांट टू हियर द थिंग्स दैट यू से? मिसेस शाह, उसकी मम्मी बोलती हैं, ये सच है, तुम बहुत ज़्यादा बोलती हो, लेकिन क्या तुम जो बोलती हो वो दूसरे लोग सुनना चाहते हैं? मैरी, उसकी लड़की बोलती है, आई कैन टॉक वेरी वेल व्हेन आई लाइक, आई विल स्टे विथ यू टुडे एंड टॉक टू देम व्हेन दे कम। लड़की बोलती है
मैं बहुत अच्छी बातें कर सकती हूँ जब अगर मैं चाहूँ तो मैं आज यहीं रहूँगी और जब वो लोग आएंगे तो उनके साथ मैं बात करूँगी। मिसेस शाह, ओह आई डोंट थिंक सो, यू कैन गो आउट फॉर ए वॉक, इट विल बी बेटर इफ़ यू डू दैट। नहीं नहीं, मैं समझती हूँ ये ठीक नहीं है, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने जाओ और उसके बाद यहाँ तुम्हारे बात करने से अच्छा है कि तुम बाहर चले जाओ। लड़की बोलती है क्यों? मिसेस शाह, इफ़ यू स्टे विथ मी यू मे नॉट से द राइट थिंग, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम अच्छी बातें नहीं बोलोगी मेरी। आई नो द राइट थिंग्स टू से, गुड आफ्टरनून एंड हाउ आर यू एंड थिंग्स लाइक दैट, लेट मी स्टे टुडे, आई कैन डू इट वेरी वेल, आई विल शो यू, एनी वन कैन टॉक। मैरी बोलती है, लड़की बोलती है, मैं जानती हूँ अच्छी बातें क्या है, गुड आफ्टरनून बोलना है, आप कैसे हैं बोलना है, इस तरीके की बातें जो उनको अच्छी लगे। तो ठीक है, मुझे आज यहीं रहने दीजिए और मैं उनसे बहुत अच्छी से बात करूँगी और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अच्छे से बात कर सकती हूँ। मिसेस शाह, उसकी मम्मी बोलती है, यू मे स्टे इफ़ यू लाइक बट टेक केयर, आई वॉन्ट टू नो मिसेस हार्डिंग वेल, आई वॉन्ट हर to ask me to go to their house. There is not much to do her in Landfield and I want to know some more people. I want some more friends here. So take care when you say something. उसकी मम्मी बोलती है ठीक है, अगर तुम चाहो तो रह सकती हो, बट ध्यान रहे मैं मिसेस हार्डिंग को अच्छा देखना चाहती हूँ, मैं उससे बात करके उसके घर से फ्रेंड बनना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ लैंडफील्ड में बहुत कुछ मुझे टाइम पास करने के लिए नहीं है, तो मैं यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल के उन्हें अपना दोस्त बनाना चाहती हूँ। तो जब भी तुम कुछ बोलो तो सोच समझ के बोलो। लड़की बोलती है टेल मी व्हाट टू से, आप मुझे बताइए क्या बोलना है। तो उसकी मम्मी बोलती है आई कांट टेल यू एवरीथिंग बट यू विल ऑलवेज बी राइट इफ़ यू आर काइंड टू पीपल। मैं तुमको हर चीज़ नहीं बता सकती, लेकिन तुम हमेशा ठीक रह सकती हो अगर तुम दूसरों को अच्छा लगो। अगर तुम्हें दूसरा पसंद, तुम्हारी बातों को पसंद करते हैं, इट मीन्स तुम ठीक बोल रही हो। से थिंग दैट विल प्लीज देम, ऐसी बातें बोलो जो दूसरों को अच्छी लगे। देन दे विल लाइक यू, तब वो तुम्हें पसंद करेंगे। लाफ ए लॉट एंड ट्राई टू मेक देम लाफ टू, एंड इफ एवरीवन स्टॉप्स टॉकिंग से समथिंग टू मेक देम talk again. They don't want to sit here and look at the floor without speaking. Think of something to say. हंसो, उनको हंसाओ, और जब वो लोग बात नहीं करते हैं तो तुम भी फालतू बात मत करो। वो जब वो बैठना नहीं चाहेंगे, जाना चाहेंगे, तो तुम भी चुपचाप बैठो। मैरी, आई कैन डू दैट, देयर ऑलवेज समथिंग टू से, मस्ट आई डू एनीथिंग एल्स। ठीक है, मैं ये कर सकती हूँ, और भी बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? मिसेस शाह, उसकी मम्मी बोलती है व्हेन दे आर रेडी टू लीव, जब वो जाने के लिए तैयार हों, डोंट जंप आउट ऑफ योर चेयर एंड लुक ग्लैडली एट द डोर, यू मस्ट लुक सॉरी व्हेन दे वांट टू लीव। मम्मी उसकी बोलती है, मिसेस शाह बोलती है, जब वो जाने के लिए रेडी हो तो कूद कर और खुशी नहीं करना है, अपना कुर्सी से कूद कर दरवाजे पर नहीं जाना है, बल्कि आपको ऐसा शो करना चाहिए जैसे उनके जाने का आपको दुख है। व्हाट शैल आई डू व्हेन दे वांट टू डू गो। लड़की बोलती है जब वो जाना ही चाहेंगे तो मैं क्या करूँगी। मिसेस शाह, उसकी मम्मी बताती है आस्क देम टू स्टे लिटिल लॉन्गर, उनको बोलो कि कुछ देर और रुकिए। जस्ट से मस्ट यू गो कैंट यू स्टे, मस्ट यू गो कैंट यू स्टे, तुम जाना जरूरी है, तुम जाना चाहती हो या तुमको जाना चाहिए, तुमको यहाँ रुकना नहीं चाहिए, तुमको यहाँ रुकना चाहिए। और समथिंग लाइक दैट, यू लाइक देम एंड यू वांट देम टू स्टे एंड यू मस्ट लेट देम अंडरस्टैंड दैट। और कुछ ऐसा बोलो जो कि उनको पसंद आए, उनको अच्छा लगे और उनको वहाँ कुछ देर और रुकने पर मजबूर कर दे, ऐसा हमको बोलना चाहिए। ये वर्ड्स आपको समझना है जो उसकी मम्मी ने बोला है। क्या बोला है? मस्ट यू गो, ये एक क्वेश्चन है। मस्ट यू गो, कैन नॉट यू स्टे, यस, क्या तुमको जाना चाहिए, तुम यहाँ ठहर नहीं सकती हो, यानी कि वो इस तरीके से बोलना है कि उनको लगे कि आप उनको रोकना चाहते हैं। मैरी, तब उस लड़की बोलती है दैट्स नॉट वेरी हार्ड, ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है। इजंट इट, कैसा नहीं है। आई विल रिमेंबर दिस थिंग्स, मस्ट यू गो कैंट यू से, मस्ट यू गो कैंट यू से मीन्स वो लड़की अब इसको वो समझ लेती है कि मुझे
ये वर्ड हमें जरूर बोलना है लास्ट में। जब वो जाने लगेंगी तो उनको ये वर्ड जरूर बोलना है कि मस्ट यू गो, कैंट यू से, यानी कि तुम यहाँ जाना जरूरी है, तुम रुक नहीं सकती हो। ऐसा वो बार बार रिपीट करती है, उन्हीं वर्डों को याद करने की कोशिश करती है। तब उसकी मम्मी बोलती है, दैट्स राइट, नाउ टेक दैट कोट टू योर रूम एंड चेंज इनटू ए क्लीन ड्रेस, यू मस्ट लुक nice when they come, and if everyone stop talking, say something kind to make them talk again, and don't say anything that will make them angry. ये ठीक है, अब आप जाइए, अपना कोट लेके उसको दूसरे रूम में रखिए, अपना कपड़े बदलिए, आपको बहुत अच्छा लगना चाहिए अगर कोई तुम्हारे घर आ रहा है तो। और हर जब वो लोग बात करना बंद करते हैं तो कुछ ऐसा बात करना है कि वो अगेन बात करने लगे, और ऐसी कोई बात मत करना जो कि उनको गुस्सा आ जाए। मैरी, लड़की बोलती है, आई विल रिमेंबर, मैं याद रखूंगी। आई विल ऑफन डन हार्ड थिंग्स देन दिस, मैंने इससे भी मुश्किल भरा काम पहले किया है। इस तरीके से ये सीन 1 आपका जो है ये फिनिश होता है। नाउ कम टू द सीन 2. Scene 2 is that the same room, 1 hour later, Mrs. Harding and Mrs. Lee are sitting in the room with Mary and her mother. ये वही रूम है जिसमें कि सफाई हो रही थी, और उसमें मिसेस हार्डिंग एंड मिसेस ली बैठी हुई हैं मैरी और उसकी माँ के साथ। अब उसकी माँ बोलती है, मिसेस शाह, सो यू लाइक लैंडफील्ड? मिसेस हार्डिंग, आई एम वेरी ग्लैड। तो आपको लैंडफील्ड अच्छा लगा मिसेस हार्डिंग? मैं बहुत खुश हूँ। मिसेस हार्डिंग क्या बोलती हैं, येस वी लाइक इट वेरी मच, हम इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इट्स नॉट द सेम एज लंदन, ये लंदन जैसा तो नहीं है, बट देयर आर वेरी नाइस पीपल हेयर एंड वी हैव फाउंड ए गुड हाउस, लेकिन यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और हमें एक अच्छा घर मिला है। नो वन से एनीथिंग मोर एंड मिसेस शाह लुक्स एट मैरी। अब कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तब मिसेस शाह ने अपनी लड़की मैरी की तरफ देखा तो मैरी बोलती है, व्हाट ब्यूटीफुल चिल्ड्रन यू हैव, कितने सुंदर बच्चे हैं आपके मिसेस हार्डिंग। आई हैव ऑफन सीन देम वॉकिंग अलोंग द रोड, मैं उनको हमेशा रोड के आसपास टहलते हुए घूमते हुए देखती हूँ। मिसेस हार्डिंग बोलती हैं, ओह आई हैव नॉट चिल्ड्रन, नहीं नहीं नहीं, मेरे बच्चे नहीं हैं, मुझे कोई बच्चा नहीं है। मैरी बोलती है, ओ यस यू हैव, आई हैव सीन देम ए लिटिल बॉय एंड ए लिटिल गर्ल। नहीं नहीं, वो मैरी बोलती है, लड़की बोलती है, नहीं यस आपके बच्चे हैं, मैंने उन्हें देखा है, मैं उन्हें देख चुकी हूँ, एक लड़का है एक लड़की है। मिसेस हार्डिंग, नॉट वेरी प्लीज, यानी कि अब मिसेस हार्डिंग को ये बात बहुत ख़राब लगती है क्योंकि बच्चे उसके नहीं हैं, और मैरी बोलती है कि नहीं आपके ही बच्चे हैं, तो उसको ये बात ख़राब लग रही है। तब वो थोड़ा सा अनप्लीजेंट होकर के, मतलब थोड़ा सा गुस्सा में होकर, आई हैव नो चिल्ड्रन बिलीव मी, मुझे कोई बच्चे नहीं है, मुझ पर विश्वास करो। तब मैरी बोलती है, ओ यानी कि ठीक है। उसी समय ये बात मिसेस शाह को थोड़ा ख़राब लगती है, तो वो बीच में इंटरप्ट करती है, क्वाइटली, मतलब थोड़ा सा रोज से, दे मस्ट बी समवन्स एल्स चिल्ड्रन, हैव यू मेट मिस्टर बेस्ट, ही इज ए नाइस मैन, ही लिव्स नियर यू। मिसेस शाह बोलती हैं क्वाइटली, यानी कि थोड़ा सा रोज से, हो सकता है वो बच्चे किसी और के होंगे, क्या तुम मिस्टर बेस्ट से मिली हो? वो एक बहुत अच्छे आदमी हैं, वो हमारे यहाँ नज़दीक ही रहते हैं। तब मैरी बोलती, लड़की, ओ मिस्टर बेस्ट, ओ मिस्टर बेस्ट मीन्स ही लिव्स हेयर एंड ही वर्क्स इन लंदन, वो यहाँ रहते हैं और काम करते हैं लंदन में। ही गोज ऑल द वे टू लंदन बाई ट्रेन एवरी मॉर्निंग एंड देन कम ऑल द वे बैक बाई ट्रेन एवरी नाइट, ही लिव्स इन ट्रेन शी लव्स। What kind of life is that? Why do people do things like that? They do not know how to live, and he reads 2 newspapers in the train every day. He never reads a book, but he has only a banker, and bankers can't think. अभी मैरी अपना बातूनी उसका शुरू हो गया, और वो जो उसका एक्चुअली नेचर था, जो उसकी आदत थी, उससे रहा नहीं जाता था, तो उसने बात शुरू कर दिया। जैसे उसने सुना कि बेस्ट जो है उसके हस्बैंड है, वो बोलने लगी, वो मिस्टर बेस्ट, मैं तो उनको जानती हूँ, वो यहाँ रहते हैं, लंदन में काम करते हैं, वो डेली सुबह ट्रेन से लंदन जाते हैं और रात में पूरा नाइट में या वापस आते हैं, तो वो क्या है, वो तो पूरा समय ट्रेन में ही रहते हैं। और फिर हंसती है, हंसते हुए कहती है, ये कोई लाइफ नहीं है।
लोगों को समझ में नहीं आता है ये कोई ज़िंदगी है, सुबह से शाम तक ट्रेन में घूमते रहना और दो दो न्यूज़पेपर ट्रेन में पढ़ लेना, जबकि बुक नहीं पढ़ते। तो ऐसे लोग कौन हो सकते हैं? ऐसे लोग बैंक में काम करने वाले हो सकते हैं, और बैंक में काम करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है, ऐसा वो लड़की बोलती है। उसी समय मिसेस ली बोलती है, मिसेस ली जो कि मिसेस हार्डिंग के हस्बैंड की सिस्टर है, जो उनके साथ आई है। माई ब्रदर इज ए बैंकर, ही गो to London every morning and comes back every night. He reads 2 newspapers in the train, one in the morning and another one in every night. अब मिसेस ली बोलती है, वो मैरी बोली है कि उसको बैंक के लोग या पेपर पढ़ने वाले ट्रेन में जाने वाले लोग पसंद नहीं है। तो उस ली बोलती है कि मेरा भाई भी बैंकर है, वो भी डेली लंदन जाता है, शाम को वापस आता है, डेली 2 न्यूज़पेपर पढ़ता है, एक मॉर्निंग में ट्रेन में, एक नाइट में घर पर। मैरी, ओ आई एम सॉरी, आई डिड नॉट नो। अब मैरी को लगता है कि उसने गलत बोल दिया, क्योंकि मिसेस ली का भाई ही ऐसा है जो कि रोज़ आता है, और उसने बोल दिया कि मुझे वो पसंद नहीं है। तो वो बोलती है आई एम सॉरी, आई डिड नॉट नो, मतलब मुझे दुख है, मैं नहीं जानती थी। मिसेस शॉ, अब उसकी माँ जवाब देती है, बैंकर्स ऑलवेज हैव टू रीड ए लॉट ऑफ न्यूज़पेपर्स, डू यू नो मिसिस बेस्ट, शी इज ए नाइस वुमेन, आई लाइक हर। नो, उसकी माँ बीच में इंटरप्ट करती है, बात को संभालती है कि बैंकर्स को बहुत सारे पेपर पढ़ना पड़ते हैं, तो ऐसा उनको करना चाहिए। तब मैरी बोलती है, बट हैव यू सीन हर क्लोथ्स, क्या तुमने उनके कपड़े देखे हैं? शी गोज आउट इन ए ब्लू ड्रेस विथ ए रेड कोट ओवर इट, और हंसने लगती है। वो हमेशा बाहर जाती है तो एक ब्लू ड्रेस पहनती है, उसके ऊपर एक लाल कोट पहनती है और हंसने लगती है। तब मिसेस हार्डिंग बोलती है, आई हैव ए ब्लू ड्रेस एंड आई ऑफन पुट ऑन माई रेड कोट एट द सेम टाइम। वो बोलती है मिसेस हार्डिंग कि मेरे पास एक ब्लू ड्रेस है और मैं हर समय अपना लाल कोट उसके ऊपर पहनती हूँ। ऐसा सुनते ही मिसेस शाह, जो लड़की की माँ है, वो समझ जाती है कि मिसेस हार्डिंग फिर नाराज़ हो जाएंगी, इसलिए वो जल्दी से बोलती है, आई लाइक ब्लू ड्रेस एंड रेड कोट्स, नो वन से समथिंग। मैं ब्लू ड्रेस और लाल कोट बहुत पसंद करती हूँ। इस बात पर कोई कुछ नहीं बोलता है। फिर मैरी शुरू होती है, क्या बोलती है, आई सा मिसेस कोटर दिस आफ्टरनून, आई मेट हर इन द स्ट्रीट, नो वन ever sees her in the morning because she always stays in bed then, and she is always asking the doctor to come and see her. I can't understand women who stay in bed in the morning, and why must she always ask for the doctor? I have never been to a doctor in my life. मैरी अब कुछ ऐसी बातें बोलती है जो एक्चुअली फैक्ट है, बट शायद किसी को अच्छा नहीं लगे। वो बोलती है कि वो मैं उसने देखा है, कोई मिसेस कॉटर है, वो गली में उनको मिली थी, लेकिन वो उस कोई मतलब उनका वो अच्छी औरत नहीं है, क्योंकि वो हमेशा सोते बिस्तर में पड़ी रहती हैं और हर समय डॉक्टर को बुलाती हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि ये लोग हर समय सोती रहती हैं और फिर डॉक्टरों को बुलाती हैं, या तो उठकर घूमे फिरे ताकि उनको कोई मीन्स। उसका कहने का ये है कि इस तरीके की लेडीज जो एवरी टाइम बिस्तर पर सोते रहती है और फिर डॉक्टर को बुलाती है, ये अच्छी बात नहीं है। इस बात पर मिसेस हार्डिंग, जो कि गेस्ट है, वो बोलती है, आई स्टे इन बेड इन द मॉर्निंग माई सेल्फ, मिसेस ली आई ऑफन गो टू डॉक्टर। दोनों लेडीज सेम बोलती है, जो चीज़ ये मैरी पसंद नहीं करती उसी चीज़ को वो बोलती है। मिसेस हार्डिंग बोलती है कि मैं भी सुबह में बिस्तर पर ही सोती हूँ, मैं सुबह उठ करके एक्सरसाइज नहीं करती। और उनके हस्बैंड की सिस्टर है मिसेस ली, वो भी बोलती है मैं भी हमेशा डॉक्टर के पास जाती हूँ। तो मैरी को लगता है कि वो कुछ गलत बोल गई, तो फिर वो बोलती है, ओ आई एम सॉरी। इसके बाद फिर कोई कुछ नहीं बोलता है। तब मिसेस शाह मिसेस शॉ बोलती हैं, डू यू नो मिसेस ग्रांटली, शी इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। मैरी क्या बोलती है, बट शी इज़ सो फैट, फैट वुमेन डू नॉट लुक सो ब्यूटीफुल डू दे। वो बोलती है कि
वो मिसेस ग्रांटली को मैं जानती हूँ, लेकिन वो बहुत मोटी औरत है और मोटी औरत अच्छी सुंदर नहीं दिखाई देती। क्या ऐसा है? वो हंसने लगती है मिसेस ली। माई मदर इज ऑल्सो ए फैट वुमेन, मेरी माँ भी एक मोटी औरत है। तब वो लड़की बोलती है, ओह आई एम सॉरी, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानती थी, मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसा बोलती है। इसके बाद कोई कुछ नहीं बोलता है। फिर लड़की बोलती है, लुकिंग आउट द विंडो, फिर वो खिड़की के बाहर देख के बोलती है, ओह देयर्स दैट डॉग अगेन, वहाँ वो कुत्ता दोबारा आ गया। इट ऑलवेज लुक्स वेरी डर्टी, ये हमेशा बहुत गंदा दिखाई देता है। आई डू नॉट लाइक डॉग्स, डू यू? दैट डॉग इज always near our house. Why do people keep dogs? Who wants a dog? And why does not its owner keep it clean? Have you seen it? मैरी खिड़की के बाहर देखते हुए बोलती है कि ये गंदा कुत्ता फिर आ गया, ये हमेशा गंदा रहता है, मैं कुत्ते पसंद नहीं करती हूँ। पता नहीं लोग क्यों कुत्ते पालते हैं, और अगर पालते हैं तो उसको साफ क्यों नहीं करते हैं। ऐसा वो मनी बोल के सबके सामने बोल रही है। तब मिसेस हार्डिंग बोलती हैं, जो गेस्ट है, लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, वो भी खिड़की के बाहर देखते हुए बोलती हैं, येस आई हैव सीन इट, मैंने इसे देखा है। दैट्स ट्राउजर, इट्स आवर डॉग। वो बोलती है, यस मैंने इसे देखा है, ये तो ट्राउजर है, मेरा डॉग है, ये मेरा डॉग है। मैरी विथ ए रेड फेस, मैरी इस बात पर थोड़ी सी लज्जित हो जाती है, शर्मा जाती है। विथ ए रेड फेस मीन्स शर्माते हुए, लज्जित होते हुए वो बोलती है, ओ आई डिड नॉट नो, वो सॉरी, मैं नहीं जानती थी। फिर मैरी बोलती है अगेन, स्टिल लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, फिर वो खिड़की के बाहर देखते हुए फिर बोलती है, देयर्स मिस्टर पोमेरॉय ऑन हिज हॉर्स, ही इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हॉर्सेस, ही राइड्स ए हॉर्स एवरी डे एंड ही शूट्स वर्ड्स, इट इज नॉट राइट, वाई मस्ट द पुअर वर्ड्स डाई, वाई हैव दे डन टू मिस्टर पोमेरॉय, एंड वाई डू सम मैन लाइक horses more than they like people, it's hard to understand man। फिर मैरी बोलती है, जो उसके मन में आता है, जो उसके दिल में आता है कि ये सच्ची बात है, वो सच्चाई बोलती है। अब वो फिर खिड़की के बाहर उसको मिस्टर पोमेरॉय दिखाई देते हैं, जो कि अपने घोड़े पर हैं। वो बोलती है कि ये हमेशा घोड़े पर रहते हैं, घोड़े के बारे में ही बात करते हैं, और हर दिन घुड़सवारी करते हैं और चिड़ियों को शूट करते हैं, मारते हैं, ये अच्छा नहीं है। क्यों? बेचारी कमज़ोर और गरीब चिड़िया ही क्यों मरे? ये पोमेरॉय को शोभा नहीं देता है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आदमी जो है वो क्यों ऐसे घोड़ों को पसंद करते हैं, आदमी को पसंद नहीं करते हैं, आदमी को पसंद करते हैं, चिड़िया को मारते हैं, ये समझना बहुत मुश्किल है। ऐसा मैरी बोल रही है, क्योंकि उसको लगता है कि चिड़िया को मारना अच्छी बात नहीं है। तब मिसेस ली बोलती है, माई ब्रदर शूट्स वर्ड्स when he has the time and he rides his horse when he can. He sold his horse in London and bought a house here because he wanted to ride and shoot. मिसेस ली बोलती है कि मेरा भाई चिड़ियों को मारता है, उसका जब मन करता है, उसको जब कर सकता है तब वो घोड़े पर सवारी भी करता है। वो लंदन में घोड़े बेचता है और उसने यहाँ एक घर खरीदा है क्योंकि वो घुड़सवारी करना चाहता है, शूटिंग करना चाहता है। तब उसकी मदर बोलती है, मैरी की मदर बोलती है, मिसेस हार्डिंग, लुकिंग एट मिसेस ली को देखते हुए बोलती हैं, इट्स गेटिंग ए लिटिल लेट, अब हम लोग बहुत देर हो गया बैठ लिए, वी मस्ट गो नाउ, अब हम लोगों को अब जाना चाहिए। मिसेस शाह, इट हैज़ बीन वेरी नाइस टू हैव ए लिटिल टॉक, ये जो बातें हुई ये बहुत ही अच्छी हुई। और ऐसा सोचते हुए वो मैरी की तरफ देखती है। तब मिसेस ली बोलती है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। सी ऑल्सो लुक्स एट मैरी, और वो भी मैरी की तरफ देखती है। तब मिसेस शाह बोलती हैं, इट वॉज वेरी गुड ऑफ यू टू कम टू सी यू, प्लीज स्टे ए लिटल लॉन्गर, आपको देख के बहुत अच्छा लगा, आप यहाँ आई, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप कुछ देर और रुकिए, थोड़ी देर और रुकिए। तब मैरी बोलती है, अनएबल टू से द राइट थिंग इवन नाउ, अभी भी वो उसको लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है, तो वो क्या बोलती है, मस्ट यू स्टे, कांट यू गो नाउ कम। और याद कीजिए वो फर्स्ट सीन में जो उसकी मदर ने उसको सिखाया था, उसकी मदर ने सिखाया था मस्ट यू गो, कांट यू स्टे। नाउ उसने क्या चेंज कर दिया, मस्ट यू स्टे,
कांट यू गो, इसका मीनिंग ही बदल गया। मस्ट यू गो, कांट यू स्टे का मतलब हो गया, जो पहले सीन में उसकी मदर ने सिखाया था कि क्या आप और नहीं रुक सकती, क्या आपको जाना जरूरी है, क्या आप यहाँ रुकना नहीं चाहिए। और लेकिन अब उस बातों को उसने जल्दी रिमेंबर किया, बट वो भूल गई, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हो गया, उसको मस्ट यू गो की बजाय वो बोलती है मस्ट यू स्टे, और कांट यू स्टे की बजाय बोलती है कांट यू गो। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है, आप जल्दी से जाइए, आपको जाना नहीं चाहिए, आप जा नहीं सकती यहाँ से। मीन्स कहने का कि उसको गेस्ट को ये बोलना चाहिए कि आप कुछ देर और रुकिए, भले ही वो आपको अच्छा ना लगे। लेकिन ये लड़की ने उस वर्ड को, सेंटेंस को ही उल्टा कर दिया और उनके मुंह पर ही बोल दिया कि आपको यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जल्दी से जाइए। तो इस तरीके से ये ड्रामा ख़त्म होता है। दिस इज जस्ट ए कॉमेडी ड्रामा है, और आप लोगों को इसको रीडिंग करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इसका मीनिंग्स आप बुक में लिखिए, इसको फेयर करिए। इसके सेकंड पार्ट में हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे। उसके पहले आज आप पूरा इस का स्टोरी को पढ़िए, और इसके बाद में इसमें वर्ड्स जो हार्ड वर्ड हैं उनको नोट कीजिए, फेयर बनाइए। थैंक यू। क्लासेस चला रहे हैं, तो ये क्लासेस पढ़ने के बाद आप सभी को जरूरी है अपना कमेंट्स डालना। आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ के और इसके बाद कमेंट्स में अवश्य लिखिए आइदर यू हैव अंडरस्टैंड और नॉट। इफ एनी क्वेरी उसमें आप मेंशन कीजिए, और अदरवाइज उसमें लिखिए आई अंडरस्टूड, आई हैव डन माय होमवर्क। और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको पक्का पूरा कीजिए।